हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की सेट्स के बारे में, यानी कि क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है सेट्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके कंसेप्ट को देखेंगे और उसका एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग ये पहली बार ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लग रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारे जो सेट्स हैं वो क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसमें का क्वेश्चन क्या क्या है। तो सारी चीज़ों का डिस्कस हम लोग आज के सेशन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सेट, देखते हैं आज का जो हमारा सेट है उसमें सेट, आज का जो पहला चैप्टर है वो क्लास 11th का है और वो क्या है, सेट्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट्स के बारे में जानेंगे और इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अभी जितने लोग पुराने लोग हैं, जितने लोग हमारे चैनल पे बने हैं, तो उन लोगों के लिए पहले भी हमने एक सेट्स का वीडियो दिया था पॉलिटेक्निक के पर्पज से, तो आप वहां से भी जाके इसको कवर अप कर सकते हैं। वो सेट और इस सेट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बल्कि वो इससे ज्यादा ही है। और उस टाइम भी हमने बताया था कि जितने लोग ये लेसन मतलब पढ़ रहे हैं सेट के, उन लोगों के लिए 11th के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और वो चीजों को क्या करना है, हम लोग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें है वो क्या है, सेट का डिफिनीशन। ठीक है, तो सेट होता क्या है, पॉइंट नंबर 1, सेट होता क्या है। तो जो भी हमारी कोई भी चीज जो क्या हो, वेल डिफाइन हो, वही तो क्या होता है, जो अगर कोई ग्रुप वेल डिफाइन है तो वो वेल डिफाइंड ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। तो आइए देखिए, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अगर कोई चीज वेल डिफाइन है, ध्यान दीजिएगा, वेल डिफाइन, ऐसा नहीं कि आधे अधूरा में छूट जाए, कोई भी चीज आधे अधूरा में नहीं, वेल डिफाइन। और आपका जो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होगा वो सेट को सेलेक्ट करने के लिए होगा कि सेट को कैसे हम लोग जाने, कैसे करें। तो आपको क्या करना है कि सेट्स के बारे में जानना है। तो सेट्स क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग टू द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट। अब मान लेते हैं कोई भी अगर सेट क्या होगा कि पहले कोई चीज सेट कैसे होगा, तो सेट क्या होगा, जब वो वेल डिफाइन हो जाएगा तो वो सेट हो जाएगा। और जो उसके अंदर के जो चीज होंगे, अगर सेट बन गए तो उसके अंदर जो चीज रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ये आपको लर्न कर लेना है कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से और उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वे सारे एलिमेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। यानी कि अगर हमारा कोई सेट ए है, ठीक है, कैपिटल ए की अगर बात करें, कोई सेट कैपिटल ए है तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, स्मॉल ए, बी, सी, सो डैशेस, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग और भी चीजें इसमें बात करते हैं कि क्या चीज कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफाइन ए सेट। हम लोग कोई सेट को डिफाइन करने के लिए कितने टाइप्स करते हैं, 2 टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं। और वो दोनों टाइप से क्या क्या है, इस तरह से अगर नॉर्मली लैंग्वेज में बात किया जाए तो वो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक न्यूमेरिकली और एक थ्योरेटिकली, मतलब ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन उसको हम लोग सेट के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो सेट को एक हम लोग रोस्टर मेथड से और दूसरा सेट बिल्डर से हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर, तो देखते हैं कि सेट बिल्डअप क्या होता है और रोस्टर क्या होता है। तो अभी हमने आपको बोला कि एक न्यूमेरिकली और एक थ्योरेटिकली। तो न्यूमेरिकली जो होगा वो रोस्टर होता है और जो चीज थ्योरेटिकली होगा वो होगा सेट बिल्डर। क्लियर, देखिए आपको बस पहला एक्सरसाइज के लिए ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस ये जानना है कि इसको कैसे हम लोग सेट बिल्डर को रोस्टर, रोस्टर को सेट बिल्डर, ऐसा चीज करना है। तो आपको लिए जितने भी लोग सीबीएसई 11th में आए हैं उन लोगों के लिए सेट बहुत ही नया चैप्टर है। इससे पहले वो लोग सेट के बारे में कुछ जानते तक नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कि इसलिए इसको थोड़ा सा कंसीडर करके पढ़ना है, क्योंकि ये आपके
अब जब आप लोग 12 में जाएंगे तो 12 का पहला ही चैप्टर हो जाता है रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसलिए वहां पे सेट आना जरूरी है और उससे कम से कम 8 मार्क्स से आपके आने ही आने हैं। तो आपको जब तक ये नहीं आएगा वो आ ही नहीं सकता। अगर 12 वाले कोई होंगे तो उनके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सेट नहीं आएगा तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन कभी आ ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस चीज को देखना है कि इसमें कैसे हम लोग करते हैं और क्या करना है। तो पहले क्या, रोस्टर। तो रोस्टर में क्या होता है कि इस मेथड में क्या कहता है, वी लिस्टेड ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट इन रो सेपरेटिंग एवरी टू एलिमेंट बाय ए कॉमा एंड इनक्लोज बाय कर्व ब्रैकेट। इसको हम लोग क्या करते हैं, कर्व। देखिए पहले भी सेट को, किसी भी सेट को हम लोग लिखते हैं उसके एलिमेंट्स को तो हम लोग कर्व ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसमें क्या करता है कि इसको न्यूमेरिकली लिख के इसमें हर एक एलिमेंट के बाद एक कॉमा लगाते हैं हम लोग। वही चीज इसमें मेंशन किया गया है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सेट ए जो होगा वो क्या होगा कि A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर हमने बोल दिया कि A जो है हमारा जो सेट A है वो क्या है कि ऑल इवन नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल इवन नंबर हैं 10 से कम उनका क्या है, सेट है। जो जितने भी 10 से कम नेचुरल नंबर है उनका सेट जो है वही क्या है, सेट A। तो आपके बजाय में बस इतना बच जाएंगे कि जितने भी जो 10 से कम जितने भी नंबर होंगे उनका सेट, तो 10 और वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल, वो भी इवन। एक कंडीशन बोल दिया है कि नेचुरल के साथ साथ वो इवन भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि 1 तो इवन होगा नहीं, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, लेकिन हमको क्या करा है 10 से लेस देन। तो 10 से लेस देन की बात कर दिया तो इसलिए हम लोग 10 से उसको लेस देन कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म को देखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और इसमें किस तरीके से हम लोग करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि इस देखिए लिख दिया गया है, इन दिस मेथड वी राइट ए सेट सम स्पेशल प्रॉपर्टी दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड बाय द ऑल एलिमेंट्स ऑफ बिकम द मेंबर ऑफ दैट सेट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी से हम लोग उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी स्पेशल प्रॉपर्टी। इसलिए मैक्सिमम टाइम में सेट के क्वेश्चन नहीं मैच करते हैं। पता चले, अब एक बात बताइए कि हम बोल दिए कि आपको यहां से बनारस जाना है, ठीक है, तो आपको यहां से बनारस जाने में आप कोई 3 रेलवे स्टेशनों का नाम बताइए, तो आपके लिए वो तो कोई भी हो सकता है। आपके लिए जरूर थोड़ी ना कि जो चीज हम बताए वही आप भी बताए, तो इसलिए इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जरूर नहीं कि जो आंसर उसमें दिया है हूबहू आंसर आपका है। तो आपके लिए मेन आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से करना है। तरीका आ जाएगा तो वो सब सारे चीज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्लियर? अब आपका क्या होता है कि यहां पर अगर बाय द वे यहां पर हम आपको दिखा दे रहे हैं कि यहां पर अगर इस तरीके से है कि A इक्वल टू, देखिए ये रोस्टर फॉर्म है। अभी हमने बताया कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें न्यूमेरिकली चीज करेगा वो क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। ये हमने आपको अभी बताया। और रोस्टर फॉर्म में क्या, 2 4 6 8 10, ये हमारा अगर रोस्टर फॉर्म है तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए तो क्या करेंगे कि पहले ही हम लोग क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ये तो आपको लिखना नेसेसरी है। x जो है वो x के बराबर अगर हम लोग 2n मान लेते हैं, ये क्राइटेरिया दे दिए, x इक्वल टू 2n एंड n इज n क्या है, एलिमेंट, या फिर n बिलोंग टू। देखिए आपको एक चीज यहीं पे बता रहे हैं कि अगर इस तरीके का सिंबल आ जाए कहीं, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का सिंबल आपके कहीं भी आ जाए, तो अगर ये तरीका आ जाए, एक मिनट, तो अगर उस टाइप का सिंबल आ जाए तो आपको क्या करना है, एक मिनट बस थोड़ा सा, देखिए इसमें क्या करना है कि अगर आपको उस टाइप का सिंबल आ जा रहा है, हाँ ये ठीक है, अगर इस टाइप का सिंबल आ जा रहा है आपके पास, किस टाइप का, कि ये, तो इसका नाम होता है बिलोंग टू। बिलोंग टू नहीं समझ में आया होगा, बताते हैं। अगर ए हमारा कोई चीज है, अगर 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, अगर एक एलिमेंट इतने हैं
तो अगर हमारा पीछे 1, तो 1 क्या करेगा, 1 ए से बिलोंग करेगा। क्या करेगा, अगर हम बोले 9, तो 9 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो बिलोंग टू और एक ये होता है, इस तरह अगर क्रॉस रहे या फिर इस तरह से लिख के इस तरह क्रॉस रहे तो ये नॉट बिलोंग टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। क्लियर। तो इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए कि किसको हम लोग बिलोंग टू बोलेंगे, किसको नॉट बिलोंग टू बोलेंगे, और इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग, यानी कि जितने भी एलिमेंट ए से बिलोंग करेंगे उसको बिलोंग से करेंगे, और अगर बिलोंग नहीं करेंगे तो नॉट बिलोंग। सिंबल ये है। क्लियर। क्योंकि इस पे क्वेश्चन है आपको, तो इसलिए ये बताना जरूरी है। अभी क्या है कि हम लोग इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो आगे हमारा है क्या, देखिए आगे हमारा है फिनिट एंड नॉन इनफिनिट सेट। अच्छा ये देखिए, एक सच डेट एक्स बिलोंग टू, जो यहां पर हमने बताया अभी आपको कि एक सच डेट एक्स बिलोंग टू इक्वल टू 2n इक्वल टू n बिलोंग टू n, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर है और x जो है वो क्या होगा, 10 से छोटा या 10 के बराबर। तो यहां पर ये फॉलो कर दिया। अब एक चीज और हम भी लिख सकते हैं कि यहां पर, तो अभी हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एक सच डेट एक्स इक्वल टू एक सच डेट एक, यहाँ पे ये भी हम लोग लिख सकते हैं एक सच डेट एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पे ये लिख दीजिए ऑल इवन नंबर लेस देन 10। अच्छा 10 से कम जितने भी हैं, ये भी तो हम लिख सकते हैं कि जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो जो 10 से कम वो, तो आपको क्या करना है, दोनों में से किसी तरीके से आप लिख सकते हैं और उसको हम लोग वैलिड भी कर सकते हैं। ठीक है। अब है फिनिट और नॉन इनफिनिट सेट, तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड हो यानी कि फिनिट हो, जिसकी एक निश्चित हो, उसको हम लोग बोलेंगे फिनिट सेट। जैसे यहाँ पे ए ई आई ओ यू लिखा है, ये फिनिट है। ये क्या है कि ऑल द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स हैं उनका ये सेट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर कोई चीज का जो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो अगर उनकी लिमिट नहीं हो, यानी कि वो इन्फिनिटिव तक हो, तो वो जो सेट होगा उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनिट सेट। क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जितना मतलब आपके लिए पहला जो उसका था सेट का, जो पहला एक्सरसाइज के लिए जितने थ्योरी आपको जानने चाहिए उतने थ्योरी को हम लोग बता दिया। अभी क्या करते हैं, हम लोग पहले चैप्टर से लिए जितना थ्योरी है उसको बताएंगे, उसके बाद पहला चैप्टर पहला एक्सरसाइज कराएंगे, फिर दूसरे चैप्टर के दूसरे एक्सरसाइज के लिए जितना भी रहेगा उसके लिए दूसरा, यानी 1.2। तो इसी तरह से कर करके आपको ज्यादा हार्ड भी नहीं लगेगा और ये सारा सॉल्व भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारे क्वेश्चन क्या है। तो अभी हमारा क्या है कि 1.1 एक्सरसाइज है। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आपको बता देना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो सारी चीज हैं यहाँ पर आपका 1.1 जो एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा गया है और ये बोला गया है कि इन क्वेश्चंस में आप ये देखिए कि ये सेट हैं कि नहीं है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सेट कोई चीज कब होता है, तो जब उसको वेल डिफाइन हम लोग कर सकते हैं तो वही सेट होता है। ये चीज हमने आपको पहले ही बता दिया और अभी बता रहे हैं कि सेट क्या होता है, जो चीज वेल डिफाइन होता है उसी को हम लोग सेट बोलते हैं। तो यहां पर अब बात करें कि विच इज द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई। सेट क्या होता है, इसको जस्टिफाई कीजिए। तो आइए देखते हैं सेट क्या होता है, जस्टिफाई। तो अगर हमारा पहला बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द, क्या लिखा है, बिगिनिंग विद द लेटर जे। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये क्लियर नहीं है, हमारे मंथ कितने हैं, 12 हैं। 12 ही तो मंथ होते हैं 1 ईयर में, और जो 12 मंथ होते हैं उन मंथों का नेम जो है उसमें से कितने जे से हैं, तो जितने भी जे से हैं वो उनका ग्रुप। तो ये तो क्या है, वेल डिफाइन है, क्योंकि जितने भी जे हैं उनको को डिफाइन, तो ये क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। क्लियर। कैसे होगा बताए कि जितने भी जे नाम के हैं, लेटर जनवरी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, उसके बाद मई नहीं होगा, जून होगा, फिर जुलाई होगा। इस तरीके से जो उनका सेट बनेगा, उनका जो वेल डिफाइन है ये, इसलिए इसका जो है वो ये सेट है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये बोलता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो ये जो 10 जो हमारे मोस्ट टैलेंटेड है, तो अभी मान लीजिए कोई और है, आगे चल के कोई और बन जा रहा है,
फिर आगे चल के कोई और, तो ये जो है रिकॉर्ड बने हैं वो ऑलवेज ब्रोकन होते हैं। तो इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है। अभी कोई और सेट बना, पता चला फिर कोई और बन गया, तो ये क्या है, ये सेट नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल से और भी लोग जुड़ सके और लोगों का बेनिफिट हो सके। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन को कराएंगे और सारे का कंसेप्ट देंगे, जिससे कि आपको सारे एग्जामों में हेल्पफुल रहेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट के लिए कि नेक्स्ट क्या है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि हम लोग उससे मोटिवेट हो सके कि हाँ आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो बोलता है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो टीम जो बेस्ट, अभी हमने आपसे बताया जैसे मोस्ट टैलेंटेड, उसी तरह यहाँ पर है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो अभी कोई और है, सचिन अभी थे, अभी विराट कोहली हो गए, पता है फिर रोहित शर्मा हो गए। तो ये जो चेन है वो क्या होगा कि वो कभी कोई नंबर 1 पे जाता है, कभी कोई नंबर 1 पे जाता है। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर कोई क्लासरूम है, सपोज कीजिए क्लास 11th ही है, क्लास 11th के जितने भी बॉयज हैं उनका अगर हम लोग क्या करें, एक सेट बनाए, एक ग्रुप बनाए, तो वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा कि ये क्या है, 11th के हैं। तो इस तरीके से वो जो चीज होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। तो यानी कि ये सेट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना आप लोग को? तो इस तरीके से ये क्या होगा, सेट हो जाएगा। अभी बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखिए अभी हम लोग 10 तक की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या 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 100 से कम, तो 100 से कम जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे कि एक वेल डिफाइन हो गया कि 100 से जितने भी क्या है, ऑल नेचुरल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 सो 1 डैश डैश 99, 100 तक, 100 से कम बोल रहा है तो 99 तक, तो ये हो गया वेल डिफाइन, यानी ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम कितना इजीली हम लोग पहचान रहे हैं। अभी ये देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है हमारा, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखा उसका कलेक्शन। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड। नॉवेल्स रहता तो नहीं रहता, लेकिन नॉवेल्स में भी एक प्रिफेयर कर दिया किसको, मुंशी प्रेमचंद को। जब मुंशी प्रेमचंद को प्रिफेयर कर दिया तो यानी कि क्या हो गया, ये वेल डिफाइन हो गया। और इससे हम लोग सॉर्ट आउट कर लिए कि ये क्या है, सेट है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात किए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर हैं उनका अगर हम लोग कलेक्शन करें तो वो क्या होगा। तो कुछ चीजें, एक दो चीजें आप लोग खुद से करें। जैसे ये चीज आप लोग थोड़ा अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए कि इसको क्या ये हो सकता है, ऑल इवन जितने भी इंटीजर हैं वो क्या हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा सा आप लोग सोच के इसको कीजिएगा, ताकि कुछ हमको भी आइडिया लगे कि आप लोग कितने कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी तरह अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो क्या है कि द कलेक्शन ऑफ, एक मिनट, यहां पर है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। ये भी आप लोग करेंगे। वैसे ये तो खुद ही दिख रहा है कि अगर हमारा ये थोड़ा सा है, इसलिए हम आपको आप लोग छोड़े कि इस तरीके आप लोग देखिए, अपना दिमाग लगाए कैसे इसको करना है। एक तो बस एक करिएगा। और अगर ये बात है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, अगर कोई चैप्टर का नंबर ऑफ कलेक्शन तो खुद ही इस तरह क्लियर, वेल डिफाइंड, ये भी ट्रू, ठीक है। इसी तरह एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको कि मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो ऐसा थोड़ी ना कि एनिमल्स ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वेल डिफाइंड नहीं है। एनिमल्स में जरूरी नहीं कि एनिमल्स ही, कुछ बर्ड्स भी डेंजरस होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्या हो सका, ये सेट नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है, तो आगे बोलता है कि लेट ए इक्वल टू, एक हमारा सेट दे दिया। अभी हमने आपको बताया था कि देखिए अगर सेट कोई भी चीज देता है और अगर उसमें पूछे क्या, देखिए यहाँ पर ये किस चीज का सिंबल है, बिलोंग टू, और ये है नॉट बिलोंग टू। आपको ये बताना है, एक सेट दे दिया है, उस सेट में से ये देखकर बताना है कि ये इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग टू का सिंबल, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग टू का सिंबल यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। और ये हमारा जो है चैप्टर 1.1 का कौन सा है, एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है।
सेम आप अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एक सेट के एलिमेंट्स हैं। तो देखते हैं 5 क्या इसमें एलिमेंट कहीं आपको दिख रहा है? तो यहाँ पर है 5, यानी क्या कि ये 5 जो है जो हमारा सेट ए है उसका एलिमेंट है। तो एलिमेंट है तो एलिमेंट का सिंबल ये बिलोंग टू। ठीक है, इसी तरह 8, तो 8 क्या इसमें है? दिख रहा है कहीं 8? नहीं दिख रहा है, तो 8 इसमें नहीं है, यानी कि 8 जो है सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा 0 की बात किया जाए तो आप लोग देखिए 0 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग टू। इसी तरह 4 बिलोंग टू ए। ठीक है, 4 बिलोंग जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है? यस, देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो ये बिलोंग टू। ठीक है, इसी तरह 2, इसी तरह 10। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू देख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए। देखिए ये कोई इतना टफ भी चैप्टर नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ये बहुत इजी चैप्टर है बस समझने का। अगर आपको कंसेप्ट इसकी समझ में आ गई तो इससे इजी तो कोई चैप्टर ही नहीं। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो बस आप पेज बस पलटते रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, सारा चीज ऊपर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो है क्या, सेट रोस्टर फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि ये बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग ऑफ द, जो हमारा जितना भी हमारा ये चीज है उसको क्या करना है कि रोस्टर फॉर्म में चेक करना है कि वो चीज रोस्टर फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि उसको देखेंगे कि वो चीज रोस्टर फॉर्म में है, तो उसको पहले तो सेट है, ये सारा चीज सेट है, और सेट को किस में करना है? रोस्टर फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है कि ये बोल दिया है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक जो है क्या, इंटीजर है, और इंटीजर जो है -3 से क्या है, बड़ा या बराबर, और 7 से छोटा। -3 की बड़ा या बराबर, -3 से बड़ा या बराबर, और किससे? 7 से जो है वो क्या है, छोटा है। यही हमारा जो है वो सेट बनना चाहिए। तो इसको हम लोग अगर हम लोग जो इसका अगर हम लोग कह रहे थर्ड का 1 नंबर, यही हमारा यहाँ पे लिखा है, तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 7 अगर हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि 7 से लेस देन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते। देखिए एक चीज और आपको बताना भूल गए थे, तो वो अभी बता दे रहे हैं कि सेट में एलिमेंट्स 2 बार नहीं लिखते हैं। अगर आप लिख भी रहे हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन बस आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक ही एलिमेंट 2 बार आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए आप 2 बार लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको बस एक ही बार ए लिख देना, वही उसका क्या होगा, वही इस तरीके से आपका सही है। और अगर ए भी लिख दे रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन बस आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो लिखने में। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा चीज जो है, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे अगर हम लोग करते हैं, जो इसका दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो वहां पे बोल रहा है एक सच डेट एक, जो बी है वो हमारा क्या कर रहा है कि एक सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है और वो भी क्या है, लेस देन 6। तो 6 से जो छोट मतलब 6 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर है उसका सेट, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, और देखिए आ भी रहा है हम लोग को। ठीक है, इसी तरह अगर आगे इसी क्रम में अगर हम लोग बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में, तो क्या होता है कि थर्ड नंबर अगर देखें तो थर्ड नंबर बोल रहा है कि एक सच डेट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट द सम ऑफ डिजिट इन 8। हमको क्या करना है कि ऐसे नंबर को देखना है जिसका सम क्या हो, 8 हो जाए, ऐसे नेचुरल नंबर का। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा, इधर 1 और 7, दो ऐसे नेचुरल नंबर का लिखना है जिनका सम क्या है 8 है, तो 1 7। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 6। ठीक है, इसी तरह 3 5। ठीक है,
इसी तरह 3 5 के बाद अगर हम लोग बात करें तो 4 4, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 5 3, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारा हो जाएगा 6 2 7 1 और एक हो गया 0 8, ठीक है, या फिर 8 0। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये क्या हुआ, जो आपका ऐसे जितने 2 डिजिट के ऐसे हुए इंटीजर जिनका भी नेचुरल नंबर जिनका सम क्या आ रहा है, देखिए 7 1 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 5 3 8 हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो है ये क्या हो गया, हम लोग इसको सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज किए, ठीक है। इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा जो चीज है, तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। क्या है, एक सच डेट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60। तो 60 से जितने भी डिविजिबल है उसको आप लोग को लिख देना है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा है कि ई जो अगर बात करें तो क्या कर रहा है यहाँ पे ई, तो ये बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर हैं उनको हम लोग अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, फिर ओ हो जाएगा, ठीक, फिर एन हो जाएगा, ठीक, एन के बाद ई, इसके बाद एम हम लोग मान लेते हैं, उसके बाद ई मान लेते हैं, ठीक, उसके बाद टी फिर है तो नहीं लेंगे, आर है तो वाई ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे लिख लिए। देखिए इसमें क्या हुआ, इस तरीके से लिख दिए कि ताकि वो पता ना चले, और इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटर लिखा है तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई ज़्यादा टफ नहीं। अब यहीं पे 4 नंबर अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जो चीज़ अभी हम लोग सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखे हैं, अब क्या है कि यहाँ पर रोस्टर फॉर्म दिया है और रोस्टर फॉर्म से आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। और इस तरीके से आपको देखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं, और कन्वर्ट हो रहा है तो वही सारे चीज़ मतलब सेट बिल्डर फॉर्म के में आपको देखना है कि इसको कैसे हम लोग सेट बिल्डर में चेंज करते हैं। तो आप लोग को ये आ सकता है जैसे एक्स सब्जेक्ट एक्स फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आंसर भी आपका इसी तरीके से, आंसर में हो सकता है कि वो कुछ दूसरा ही लिख दे। तो आपको इसके लिए आंसर को कंसीडर नहीं करना है, बस कंसेप्ट जानना है, और कंसेप्ट कर रखेंगे तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत आ सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे मेरा आंसर नहीं आ रहा, ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर की चीज़ें, तो आपको ज़्यादा चीज़ नहीं सोचनी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारा जैसे पहला है 4 का पहला, ठीक है, 3 6 9 12। तो मान लेते हैं अगर हमारा ये कोई सेट है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स इज फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, एक्स सच डेट एक्स फॉर 4 मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा 3 देखिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। या फिर दूसरा हम लोग लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू क्या 3, ठीक, एंड 3n लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये लिख दीजिए कि n बिलोंग टू n एंड n इज लेस देन 5, n इज लेस देन 5, यानी कि 1 2 3 4, और 1 2 3 4 तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 तो 3, n इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा 6, n इक्वल टू 3। तो देखिए इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं कितनी बार, जिस तरीके से, ठीक है। अगर दूसरी की बात किया जाए तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि 2 4 6 8, ठीक है। दूसरा जो है हमारा 2 4 6 8 है। तो अगर हमारा बी इसको मान ले तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू 2n, ठीक है, वेयर n बिलोंग टू कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और जो n होगा, ठीक है, n जो होगा यहाँ फिर यहाँ पर मान लीजिए n बिलोंग टू n स्क्वायर, ठीक है। और n के जगह पर अगर 1 हम लोग मान लेंगे, या फिर नहीं इस तरह नहीं, n 2 टू द पावर n कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 टू द पावर n, और n बिलोंग टू 1 एंड n जो ये n है वो लेस देन किससे, ये लेस देन 6, यानी 5 तक अगर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 तक अगर आ जाएगा तो 1 रख आएगा तो 2,
जब इसी तरह 2 आएगा तो 4, जब 3 आएगा तो 8, और 4 आएगा तो 16, 5 आएगा तो 32। इस तरीके से हम लोग देखें, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। इसी तरह अगर ये 5 की बात है तो जैसे हम लोग 3 किया वैसे ये सॉरी ये 5 का भी अगर सेम ऐसे यहाँ पे 5 के पावर n और 5 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 5 है पावर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग तीसरे की बात किया जाए तो अगर जो c है तो ये करेंगे x such that x इक्वल टू 5 to the power n वेयर, इसी तरह कर लीजिए कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर, कैपिटल N, एंड n जो होगा वो क्या होगा, जो वो कितना होगा, लेस देन 5, वो 5 से लेस होगा तभी तो 4 तक होगा, और 4 तक में वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि सेट बिल्डर जो रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर में बदल लेना है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जो न्यूमेरिकली में लिखा रहे और एक के बीच ब्रैकेट में क्या हो, कर्वी ब्रैकेट में हो, और एक के बीच में कॉमा लगा हो, वो होता है रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर में क्या होता है, जो रिटेन में लिखा रहता है वो फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। जरूरी नहीं कि आपका जो आंसर हम बता रहे हैं वही आंसर है, हम ये बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग इसके लिए कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि हम आपको एग्जांपल भी दिए कि इस तरीके से नहीं होता, इसमें आप 10 तरीके से सोच सकते हैं। आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं और किस तरीके से आंसर लिख रहे हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। इसमें आगे अगर देखेंगे तो आगे का है हमारा, ये जो है 2 4 6 8 है, तो ये कर लेंगे 1 4 900 है, तो ये दोनों को आप लोग करेंगे, ये तो आपका 2 से मल्टीपल, 2 का मल्टीपल है, और ये क्या है 1 2, यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन डैश डैश। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे x सच दैट x फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट 10 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है इसका, और ये क्या है कि फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है 2 4 6 8 इस तरह है, तो फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 2, ठीक इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये जो है इसमें क्या करना है कि जो सेट क्या करना है, इसमें भी क्या करना है कि ये पहले से जो चीज दिया गया है, ठीक उसमें जितने भी चीज दिए गए हैं इसको आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो आप लोग इसको बदल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया है, अगर कोई नहीं भी आ रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम इसको बता देंगे, लेकिन खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए तब तो पता चलेगा। हमने सारा कंसेप्ट आपको दिया, इसमें क्या करना है, बस चेक करना है x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है उसमें क्या करना है कि ये सारी चीजें आपको देखना है। ठीक है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है ये जो है उसको आप देख लीजिए। ठीक, अभी हम लोग आगे अगर देखते हैं कि आगे हमारा क्या है, तो आगे जो लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बस आपको मैचिंग कराना है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको मैचिंग। 4 नंबर आप 5 नंबर आप लोग क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, लेकिन वो इतना टफ भी नहीं है, इजी है, बस आप उसको क्या करना है कि चेंज कर देना है। क्लियर? अभी देखते हैं इसको, तो क्या है 1 2 3 6, ठीक 1 2 3 6, देखिए इसमें से किस में मैच कर रहा है, ये क्या है 1 2 3 6। ठीक, तो यहां पर देखा जाए तो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर ऑफ ए डिविजिबल ऑफ 6, तो 6 से डिविजिबल तो नहीं है कि है, सॉरी, एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ठीक, ये देख लेते हैं क्या है कि नहीं। उसके बाद एक और बोला है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, ये क्या है प्राइम नंबर, ये क्या है कि नेचुरल नंबर, x सच दैट x एज ए प्राइम नंबर डिविजिबल है, तो ये देखिए यहाँ भी ये देखा प्राइम नंबर बोल दिया है, तो 1 चूंकि प्राइम नंबर नहीं है तो इससे इसका मैच कर गया, एक प्राइम नंबर है जिससे 2 और 3 क्या हो सकते हैं, उसको डिवाइजर हो सकते हैं, मतलब 6 के डिवाइजर हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर बोले रहे हैं यहाँ पे x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो यहाँ पे ये देखो 1 2 3 6 ये। अब अगर बात करें तो मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का यहाँ पे देखिए यह सेट, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री की बात की तो उसी तरह, तो इसका ये, तो अब जो बचा 1 3 5 7 9, तो वो क्या है लेस देन। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि आपको सारी मेंशन कर दिया और बता दिया ताकि आप लोग समझ जाएं और इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी।
और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।